में जिमरमैन ट्रैक्सटर मॉडल पढ़ेंगे और फिर इवान सेल्डोर रहती है। मैंने 3 रिएक्शन बची हुई है, उसमें रॉबिन्सन एनुलेशन है, 3-4 रिएक्शन है। थोड़ा समझने का काम है जो स्टीरियो सेलेक्टिव और इवान सेल्डोर, कार्ल एल्डोर, एसिमेट्रिक एल्डोर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो है इवान सेल्डोर। 4 रिएक्शन बची हुई इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं पहले शुरू करता हूँ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, इस पे ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको नई चीज तो है नहीं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल को नई चीज, थोड़ी कोई पॉइंट होगा इसमें समझना होगा, क्योंकि हमारे पास पहले इंटरमोलिकुलर क्या था, एक कार्बोनिल से इनोलेट बना रहे थे, दूसरे पर अटैक करा रहे थे। तो इसमें इंट्रा में क्या कर दूंगा मैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ले लूंगा, एक का इनोलेट बनाऊंगा और दूसरे पर अटैक करा दूंगा। तो कोई नई चीज नहीं है। अब समझने वाली चीज क्या है इसके अंदर वो देखिए, जो पॉइंट आपको एग्जाम के लिए जरूरी है। इंट्रामोलिकुलर जो एल्डोल है, ये क्या देते हैं आपको, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन 5 और 6 मेंबर तो रिंग बनेंगे जब इंट्रामोलिकुलर 6 मेंबर rings are preferred। 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर प्रेफर्ड। अब ज्यादातर ये होता है या तो 5 ही बन रही होती है या और दूसरी बनेगी, या ज्यादातर ऐसे या 6 बन रही होगी तो 5 नहीं बन रही होगी, तब तो कोई इशू है नहीं। अगर कई बार ऐसे आ जाता है कि 5 और 6 दोनों बन जाए, है लास्ट एग्जाम था 2020 में हुआ था जो, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उन्होंने, 5 भी बन रही थी और 6 भी बन रही थी। अब कुछ 5 बनाया, कुछ 6 बनाया, कुछ का ठीक हो गया, कुछ का गलत हो गया। ठीक है, स्मॉल रिंग तो स्ट्रेंथ की वजह से नहीं बनती। ठीक है, और लार्ज रिंग तो क्या है, वहां पर जो है उनको इंटरेक्ट कराना एंड्स को डिफिकल्ट है, दूर दूर है, तो बहुत ज्यादा बड़ी रिंग साइज बन रही है तो उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 5 और 6 ही आइडियल है हमारे पास रिंग फॉर्मेशन। ये रिंग अगर 5-6 आ जाए तब क्या करेंगे, इफ 5 और 6 मेंबर रिंग्स बोथ फिजिबल, अगर दोनों फिजिबल लग रही है आपको देखने में, देन तब क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि 5 भी बन सकते हैं यहाँ से, इधर से कराएं तो 5 भी बन सकती है, तब क्या करेंगे, देन आपको ये रूल अप्लाई करना, ये ध्यान रखना आपने। बाल्डविन इसमें क्या यूज करेंगे, देन यूज बाल्डविन बुश मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन क्या, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कंसीडरेशन करते हैं भाई, कौन रिंग बनी है नहीं बनी, उसमें सारे फैक्टर देते हैं, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ये सब चीजें, तो उन्होंने रूल बना दिया। क्या बनाया देखो, हमारे 2 कीटोन होंगे इसमें, मान लीजिए हमारे पास ये इनोलेट बन रहा है, मान ले यहाँ पर मैंने बना लिया इनोलेट, इस कार्बोनिल से इनोलेट बना, और जो दूसरा कार्बोनिल है ये चैन मान ले कोई, अब 5 बन रही 6 बन रही जो भी है, और यहाँ पर मान ले कोई दूसरा कार्बोनिल है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इस पर अटैक करेगा, जिस पर अटैक कर रहा है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये क्या है हमारा इनोलेट। अब इनोलेट वाला जो डबल बॉन्ड है वो एंडो है या एक्सो रहेगा ट्रांजिशन स्टेट में, इनोलेट वाला। हाँ जी, ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखाऊं, उसमें एंडो कहूंगा या इसको एक्सो कहूंगा, इनोलेट वाला क्या रिंग में नहीं इनोल होगा, ये रिंग ऐसे बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो रिंग के अंदर ही है डबल बॉन्ड, एंडो ही कहलाएगा। इनोलेट कैसा है, एंडो। जिस पर अटैक करा ये बॉन्ड कैसा है, कार्बन वाला, एक्सो। sp2 है तो क्या लिखते हैं, ट्राइक। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है किस, कौन सा इसमें स्पेसिफिकेशन लगा है, मान लिया प्रोडक्ट बना दिया, कार्बन आ रहा है यहाँ पर, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर OH O नेगेटिव, और ये आपकी चेन थी अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सीटोन एल्डोल बन रहा है, एल्डोल ही तो है तरह से। ठीक है, तो रिंग साइज ये तो रिंग बता रहा है ना, अब रिंग को साइज डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस कितना है दोनों कार्बन के बीच में, और कैसे बन रहा है, एंडो, सॉरी इनोल क्या है, इनोल वाला डबल बॉन्ड क्या है, एंडो, आपने बताया था मुझे भी, इनोल एंडो। अच्छा नीचे लिख इसको थोड़ा ना बड़ा लिख देते हैं थोड़ा अलग कलर से, क्या हो रहा है इसमें, इनोल क्या है, एंडो है। ठीक है, इनोल एंडो, ठीक है मिथाइल लगा दो कोई दिक्कत नहीं, इनोल एंडो है, और जिस पर अटैक करा वो कैसा, एक्सो ट्राइक। अगर ऐसी सिचुएशन आती है
देखो ये तो हमेशा भाई जिस पर अटैक करेगा तो एक्सो रहेगा, चाहे जैसा मर्जी एल्डोल कोई भी रिंग साइज हो कुछ भी हो, फर्क क्या रहेगा, इनोलेट वाला जो डबल बॉन्ड है वो एंडो है एक्सो, वही तो चेंज आएगा, बाकी रिंग साइज होगी। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके अंदर जो 6 मेंबर है ना, अगर दोनों अवेलेबल है, 6 मेंबर क्या है फेवर्ड, और 5 मेंबर क्या है इसके अंदर क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं यार। हाँ जी, अगर ये बस इतना याद रखना, अगर इनोलेट एंडो है, देखो इनोलेट एंडो है, बाकी कुछ भी हो, तो और 5 और 6 दोनों के चांस है, तो आपने 5 को नहीं बनाना, 6 को ही बनाना है उसके अंदर, ये पॉइंट है। बाकी सारे सिचुएशन में कोई इशू नहीं है। अगर इनोलेट जो है आपका एक्सो है, तो एंडो है ना, समझ गया, अगर एक्सो हो जाए इनोलेट कैसे होगा, इसमें इनोलेट एक्सो कैसे दिखाऊं, तो ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लिया कार्बोनिल था, मैंने उसका इनोलेट बना लिया, और मुझे अटैक कराना है इसके ऊपर यहाँ पर, देखो इसमें क्या हो रहा है, इनोलेट का डबल बॉन्ड देखना, जब अटैक करा रहा हूँ यहाँ आ गया, और ये इस पर, बताओ इनोलेट, इनोलेट का क्या है डबल बॉन्ड, एक्सो लिखूं या एंडो, हाँ इसमें एक्सो है, बिल्कुल सही कहा यार प्राचीन निशा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ऑल फेवर्ड, जो रिंग साइज बने सारी फेवर्ड है, हम तो 5 को बनाएंगे, 5 भी और 6 की बात करेंगे ना, तो जब जाना है 5 भी फेवर्ड है 6 भी फेवर्ड, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, दोनों ही फिजिबल है, फेवर्ड है दोनों, लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा नहीं, कैसे पूछेगा, ऐसा पूछेगा, जहाँ 5 बन रही होगी कहीं 6 बन रही होगी, अब आप कहेंगे फिक्स है 5 6 कैसे बने, जैसे यहाँ बना रखा है ऐसे ही कहीं पर और भी तो बना सकता है कार्बोनिल, डिस्टेंस कम कर देगा, इसके लिए 6 कार्बन कर देगा, इसके लिए 5 वाले रिंग बना देगा, तो जब दोनों फिजिबल हो जाएंगे ना, ठीक है, ये था सिंपल बाल्डविन, इतना पॉइंट याद रखना जो स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, एल्डोल का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, इतना पॉइंट याद रहेगा। अब आपके दिमाग में इसको समझाना, मुझे पहले सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, फिर जो है उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कोई इस वाला एग्जांपल ले लेंगे 5 6 वाला है, तो पहले तो बाकियों का ले लें भाई, चलो एक और एग्जांपल तो करा देते हैं ना, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का सिंपल ले लेते हैं कोई एग्जांपल, 7 है ना, 1 7 डाई कार्बन कंपाउंड, ये मान डाई कार्बन तुमने लेना पड़ेगा, ट्राई भी ले सकते हो आप, है ना, ट्राई में आएगा चांस इस तरह का 5 और 6 है ना, डाई में तो एक ही साइज दोनों एक ही बनेगा, तो 5 या 6 ये बन गया। अब क्या होगा, इनोल जो है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, अब देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ले लिया मैंने कार्बोनिल और इनोल में, पहले अलग अलग बना रहा था, तो ये तो फर्क है, इसलिए इसको क्या करो इंटरमोलिकुलर, कितने मेंबर रिंग बनी 6, तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग जो है वो, अब आपको पता है टर्सी अल्कोहल है ना यहाँ पर, टर्सी OH, थोड़ा बाद में दे देंगे, एक और दे देते छोड़ देते हैं आप, इसका इनोलेट बना लूँ और इसका अटैक कराऊँ, 1 2 3 यहाँ भी, इधर से अगर मैं लेके बनाऊंगा इनोलेट, तो ये आपको इनोलेट तो देगा, ये वाला क्या देगा, मोस्ट स्टेबल इनोलेट कार्बोनिल है। चलो ठीक है फिर कर लेना इसको, ठीक है, अगली क्लास